हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज फिर से हम लोग एक और नया इंपॉर्टेंट टाइप का केमिकल रिएक्शन या नेम रिएक्शन बोल लो कंसीडर करने जा रहे हैं, दैट इज़ हुन्स-डीकर रिएक्शन। ये जो पूरा नेम रिएक्शन की सीरीज चल रहा है ना, मैंने बार बार कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि फंडामेंटल चीज़ें उनको मिसिंग रहती हैं। तो हम नेम रिएक्शन के साथ साथ उन फंडामेंटल टर्म्स को भी अच्छे से समझते चलेंगे, साथ में इसके पूरे कॉन्सेप्ट का भी पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए आज बारी है हुन्स-डीकर रिएक्शन की। बड़ा फेमस रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होता क्या है हुन्स-डीकर रिएक्शन, तो चलिए देखिएगा कि रिएक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस एल्काइल ब्रोमाइड नोन एज हुन्स-डीकर रिएक्शन। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बता देता हूं कि भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से करने पर एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। इज दैट क्लियर? और दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मतलब समझो इस बात का कि ये रिएक्शन अपने आप में एक विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। दैट मीन्स कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगा। आया बात समझ में? और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो रहा है, इसका मतलब कि रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से नंबर ऑफ कार्बन से प्रोडक्ट के कार्बन कम आएंगे। कारण क्या है? क्योंकि CO2 में एक कार्बन उड़ जाएगा ना बाहर, तो अगर रिएक्टेंट में 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 3 मिलेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है बात? चलो अब हम लोग इसके कुछ मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट होता है। तो ध्यान देंगे सभी लोग। मान लीजिए यहां पर मेरे पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को हटा के मैं उसकी जगह पे सिल्वर मेटल अगर लगा दूं तो अब हम इसे कहेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन प्यारे बच्चों आपको किसके साथ कराना है? तो आपने अभी भी पढ़ा, ब्रोमीन के साथ कराना है, सनलाइट के प्रेजेंस में कराना है, और थोड़ा हीटिंग करते हैं हम लोग उसको। होता क्या है, मैकेनिज्म पे अगर आओगे ना, अगर इसके मैकेनिज्म को जांचने चलोगे तो पहले ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप लोग इस ब्रोमीन को ब्रेकआउट करो। तो ये जो Br2 है, ये आपको Br सिंगल बॉन्डेड दिखेगा। अब आप लोग को क्या करना है, तो ये जो Br के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इनको एक दूसरे के ऊपर ऊपर भेज दो, इनको फ्री रेडिकल बना दो। तो जैसे ये फ्री रेडिकल बनेंगे, आपको यहाँ पर Br रेडिकल और एक और Br रेडिकल, 2 Br रेडिकल मतलब मुक्त मूलक हमें मिल रहा है। ये पहला स्टेप है। अब यहां आ जाओ, मैं यहां पर ले रहा हूं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान से देखना, ये जो यहां भी O और Ag के बीच का जो बॉन्ड है, यहां भी प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, तो यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, एक सिल्वर पे चले जाएगा इलेक्ट्रॉन और एक कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से समझ पाओगे कि ये वाला भी जो कंपाउंड है ना, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, RC डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, एक और इलेक्ट्रॉन, और सिल्वर पे भी क्या आ चुका है, एक और इलेक्ट्रॉन। कहानी यही नहीं रुकेगी, कहानी अभी आगे चलेगी। करना क्या है अब, तो अब ये जो कार्बन और इस एल्काइल ग्रुप के बीच का जो इलेक्ट्रॉन था ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आप इधर भेजो, इस इलेक्ट्रॉन को आप नीचे उतारो, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएगा। तो मिलेगा क्या मुझे फाइनली, यहां से मैं थोड़ा सा इसको देखता हूं, ये R के ऊपर रेडिकल आ चुका है, प्लस ये देखो तो C डबल बॉन्ड O है, और यहां पर सिंगल बॉन्ड था, इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर का एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लेता है। यही बन गया ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस ये जो Ag रेडिकल था वो किसी एक Br के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, AgBr बना लेगा। कोई डाउट है किसी को? ये है मेरा एल्काइल रेडिकल। ये जो लास्ट में मेरा क्या बचा है, एक एल्काइल ग्रुप के ऊपर जो रेडिकल आया है, ये एल्काइल रेडिकल, एक Br तो हमने यूज कर लिया है Ag के साथ, एक Br अभी भी बाकी है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर अप करेंगे, और जैसे ही शेयर करेंगे इनके बीच में भी बॉन्ड आ जाएगा, और ये क्या बन गया आपका, यही बना आप लोग का एल्काइल ब्रोमाइड ग्रुप। समझ में आया बात? इसके साथ साथ एज अ बाई प्रोडक्ट आप लोग देख पा रहे हो क्या निकल रहा था,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी और साथ ही साथ में और क्या निकल रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड का एज अ सॉल्ट निकल रहा है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट मैकेनिज्म जो आप लोग को हुन्स डीकर रिएक्शन में देखने मिलता है। मुझे लगता है मेरे सारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वो भी कर रहा है। हमने वुड्स देखा, फ्रैंकलिन देखा, सभी के सभी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ही एग्जाम्पल हैं। चलिए बच्चों, करना कुछ नहीं रहेगा, आपको यहाँ से सिल्वर हटा देना रहेगा और ये CO2 को निकाल देना रहेगा। यहाँ बचेगा R और उसका एक Br से जोड़ देना रहेगा, RBr, CO2 निकलेगा और AgBr निकलेगा। अब जब मैं इसके रिएक्शन लूंगा तो देखना कितना आसान पड़ेगा। जैसे मान लो मेरा ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में AgOH से रिएक्शन कराना है और A बनाना है, उसका फर्दर Br2 और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा के B बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया इस कंपाउंड में ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक कंपाउंड है। अगर इसका मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, AgOH के साथ अगर करा रहा हूँ, तो आप नोटिस करना कि अरे सर यहाँ का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का हम लोग OH और यहाँ का H क्या बाहर निकल गया, H2O, क्या बच्चा Ag जाके वहाँ पर ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा। वैसे भी सिल्वर और हाइड्रोजन से अच्छा मेटल है, नहीं है, हाइड्रोजन से अच्छा मेटल नहीं है, गलती से बोला गया। ठीक है, ध्यान मत देना, हाइड्रोजन से 5 मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं, उसमें सिल्वर भी आता है। ओके, कोई बात नहीं है, चलेगा। ये मेरा बन गया A। अब ये बन गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग जब Br2 के साथ करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में हीटिंग इफेक्ट के साथ, तो आपको ही पता है क्या होना है। यहाँ से आप CO2 बाहर निकाल दो इतने पार्ट से, यहाँ का Ag और ये Br, AgBr बाहर चले गया है, AgBr आ चुका है बाहर, प्लस CO2 भी बाहर आ चुका है। हमें कितने कार्बन मिल चुके हैं, यहाँ का एक और यहाँ का एक, 2 कार्बन है हमारे पास। ओके, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, इन 2 कार्बनों पे एक Br जाके जुड़ जाएगा, तो दिस विल बी CH3 CH2 Br। ये बना आप लोग का इथाइल ब्रोमाइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो ये मेरा यही प्रोडक्ट क्या है, B है। तो A और B मिल चुका, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। एक रिएक्शन में और दे रहा हूं प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। एक रिएक्शन और देता हूं, इसको आप ट्राई करोगे। सिंपल सा रिएक्शन है, सीधी सी बात है। AgOH से जैसे ही अटैक होगा आप इमीडिएटली समझ गए कि क्या बनने वाला है। AgOH से अटैक होने के तुरंत बाद में आप समझ गए कि इसको हटा के, इस A को हटा के मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये बेंजीन रिंग रहेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OAG बन जाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इसका हम लोग Br2HMu के साथ जब अटैक कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि अब क्या हो जाना है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से इतना कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दो, ये सिल्वर का इस ब्रोमीन के साथ AgBr अलग से रिमूव कर दो, AgBr रिमूव, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, केवल क्या बचेगा, ये बेंजीन रिंग। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो बेंजीन रिंग के ऊपर रेडिकल पॉसिबल है। हाँ, प्लस चार्ज मतलब केटायन पॉसिबल नहीं था, धनायन नहीं संभव है, पर बेंजीन पे फ्री रेडिकल पॉसिबल है और यहाँ से ब्रोमीन पे भी एक फ्री रेडिकल आता है। दोनों मिलके हम लोग को क्या दे दिए, ब्रोमो बेंजीन, या बेंजीन ब्रोमाइड भी बोल सकते हो, एक ही बात है, फिनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमो बेंजीन। ये बन गया आप लोग का फाइनल प्रोडक्ट। तो बड़ा आसान था हमारा हुन्स डीकर रिएक्शन, जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है। प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो 6 और 7 कार्बन थे, सॉरी रिएक्टेंट में 7 कार्बन थे, बट प्रोडक्ट में कितने हो गए, ओनली 6 कार्बन। मतलब एक कार्बन लैग कर जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ है। होप सो ये समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए नेम रिएक्शन के साथ।